हाय गाइस, तो आफ्टर लॉन्ग टाइम हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं एक न्यू एनिमे को जिसका नाम है टीच फॉर क्लास डेमी ह्यूमंस। तो गाइस, एपिसोड के स्टार्टिंग में हमको एक बंदे को दिखाया जाता है जो एक अंधेरे में होता है। इसके बाद वो अपनी आंखें खोलता है तो अपने आप को एक क्लासरूम में पाता है। तभी यहाँ पर एक लड़की कहती है कि सर, आपका ध्यान कहाँ है, लगता है आप कुछ उल्टा सीधा सोच रहे हो। जिसके बाद हितोमा मना करता है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपके टीचर कुछ नहीं सोच रहे। लेकिन वो लड़की कहती है लगता है आपके दिमाग में तो कुछ शरारत चल रही है। इसके बाद एक दूसरी लड़की कहती है कि सच में ये लगता है हम पे डोरे डालना चाहते हैं। इसके बाद हितोमा बताता है कि हाँ, ये कुछ हद तक सही भी है क्योंकि ये लड़की काफ़ी ज़्यादा क्यूट है। इसके बाद इसाकी कहती है अगर आप छोटी लड़कियों पे डोरे नहीं डालते तो शायद आप मिनाजुकी जैसी बड़ी लड़कियों पे डोरे डालना पसंद करोगे। तो यहाँ पर ये बात सुनकर हमारा हितोमा कहता है कि तुम जैसा सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम में से किसी के ऊपर भी डोरे नहीं डालना चाहता यार, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, मैं तुम्हारा टीचर हूँ। इसके बाद ये हमें दिखाया जाता है इस क्लासरूम में 4 डेमी ह्यूमन लड़की होती हैं जिनको हितोमा को पढ़ाना होता है। अभी हमें दिखाया जाता है कुछ टाइम पहले का सीन जहाँ पर हितोमा रात को अपने पीसी के ऊपर एक गेम खेल रहा होता है और वो उसके लास्ट स्टेज पर पहुँचने वाला होता है। लेकिन तभी उसकी मॉम आकर चिल्लाने लगती है कि हितोमा तुम सोए नहीं। तो ये सुनकर हितोमा डर जाता है जिसके कारण वो गेम हार जाता है और उसका गेम ओवर हो जाता है। गेम ओवर होने के बाद हितोमा की मॉम चिल्लाने लगती है और कहती है कि मैं तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा टेंशन में रहती हूँ कि तुम्हें 2 साल हो गए जॉब छोड़े हुए। इसके बाद हितोमा कहता है कि सच में उस बात को 2 साल हो गए। फिर उसके बाद हितोमा सोचने लगता है और फिर इंटरनेट पर देखने लगता है। तभी यहाँ पर एक शिरानोई हाई स्कूल नाम से एक वैकेंसी खुली हुई होती है जिसके ऊपर हितोमा क्लिक करता है और देखने लगता है कि ये है क्या। इसके बाद हितोमा को ये थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि इसके अंदर लिखा हुआ होता है कि आप शांति से कुछ स्टूडेंट्स को पढ़ाना होगा जो आप आराम से कर सकते हैं। इसके बाद हितोमा सोचने लगता है। फिर नेक्स्ट डे वो बस स्टॉप पे खड़ा होता है। इसके बाद वो कहता है कि यहाँ से मुझे कहाँ जाना है। तभी उसके हाथ में एक लिफाफा होता है और वो कहता है कि मेरे हाथ में पहले से था या फिर नहीं। फिर उसके बाद वो इस लिफाफे को खोलता है तो इस लिफाफे के अंदर से हितोमा को एक रिंग मिलती है। हितोमा गाइस इसका नाम होता है, इसलिए मैं पूरा नाम बोल रहा हूँ। तो हितोमा देखता है कि वो रिंग जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है जो वो अपने हाथ में पहन लेता है। इसके बाद उस चिट्ठी के अंदर लिखा हुआ था कि आपको सामने एक रास्ता देखने के लिए मिलेगा। जो रास्ता देखकर हितोमा चौंक जाता है कि सच में ये रास्ता पहले से ही था, जिसके आगे एक चेरी का पेड़ था और चेरी का पेड़ भी हितोमा को मिल गया था। हितोमा फिर उससे थोड़ी सी आगे जाता है जहाँ पर उसे शिरानोई हाई स्कूल मिल जाता है। अब शिरानोई हाई स्कूल में पहले ही दिन जैसे वो जाता है तब यहाँ पर इसको एक अनदर टीचर मिल जाते हैं। अब यहाँ पर गाइस इस टीचर का नाम होता है मिस्टर होशिनो। वो उनको ग्रीट करता है और अपना नाम हितोमा बताता है। इसके बाद मिस्टर होशिनो और हितोमा दोनों ही स्कूल के अंदर जाते हैं जहाँ पर मिस्टर होशिनो हितोमा को डायरेक्ट स्टाफ रूम के अंदर ले जाते हैं जहाँ पर वो एक अनदर टीचर से उसे इंट्रोड्यूस कराते हैं जो काफ़ी ज़्यादा ही सुंदर होती है। इस टीचर का नाम होता है मिस यूकी। मिस यूकी मिस हितोमा को काफ़ी ज़्यादा ही लाइक करने लगती है, ऐसा मिस हितोमा को लगता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, वो असल में उसके काफ़ी ज़्यादा करीब आ जाती है जिसके अंदर मिस हितोमा के जो दिल के लड्डू है वो फूट जाते हैं। फिर अचानक से वो उसका बाल निकाल देती है फेस पे से, जिसके कारण हितोमा के सारे अनुमान चूर चूर हो जाते हैं और मिस्टर होशिनो भी उसको डांटने लगते हैं कि ऐसे किसी को डराया मत करो अगर कोई नया टीचर आए। जिसके बाद मिस्टर हितोमा जो है अब प्रिंसिपल रूम के अंदर आ जाते हैं और वो सोचने लगते हैं कि सच में मिस्टर प्रिंसिपल तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे जैसा कि उन्होंने इंटरव्यू में कहा था। इसके बाद मिस्टर हितोमा अब प्रिंसिपल रूम के अंदर जाता है जहाँ पर जो प्रिंसिपल वो काफ़ी ज़्यादा टिंगी मिंगी और छोटा सा होता है। हितोमा उसे देखकर डर जाता है और कहता है कि अरे बाप रे, ये कौन है भाई, मैंने तो मिस्टर प्रिंसिपल से मिलने के लिए आया हूँ। जिसके बाद मिस्टर प्रिंसिपल बताते हैं कि मैं ही हूँ प्रिंसिपल। असल में जिस टाइम मैंने तुमसे मिला था उस टाइम मैंने एक एन्चांटमेंट यूज़ किया था जो एक मैजिक है, जिसके कारण मैं एकदम हट्टा कट्टा गबरू जवान लगने लगा था। इसके बाद हितोमा वो सारी बातें सुनता है और पूछने लगता है कि अच्छा, इसके कारण शायद मुझे स्कूल नहीं मिला और जैसे मैंने रिंग पहनी मुझे शायद स्कूल मिल गया। जिसके बाद प्रिंसिपल कहता है हाँ, तुमने सही कहा, तुम्हारी जो रिंग है वो इल्यूजन को रोकती है और एन्चांटमेंट को बंद कर देती है, जिसके बाद तुम्हें सारा रास्ता और स्कूल साफ साफ दिखाई देने लगता है। अगर तुमने रिंग उतारी तो तुम्हारे स्कूल की यादें मिट जाएंगी। इसके बाद वो बताने लगता है कि इस स्कूल में और स्कूल से काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो इंसान नहीं डेमी ह्यूमंस हैं। और वो बताने लगता है इन डेमी ह्यूमंस को इंसान बनाने की जो सारी जिम्मेदारी
बता रही है वो यहाँ के टीचरों पर है, यानी कि आज से तुम भी उसका एक हिस्सा हो। इसके बाद वो कहता है कि ये सारी बातें होने के बावजूद तुम हमारे स्कूल में पढ़ाने के लिए आए, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब हितोमा ये सारी बातों को सुनता है और फटाफट से अपने क्लासरूम के अंदर जाने लगता है। उससे पहले वो देखता है कि यहाँ पर मैथ भी पढ़ाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर प्रॉपर सारी एक्टिविटीज़ का ध्यान रखा जाता है। जो भी ह्यूमंस की तरह नहीं रहता उसके सारे पॉइंट्स भी काट लिए जाते हैं। इसी के कारण से यहाँ पर स्टार्टिंग के टाइम हमें कुछ बोतलें दिखाई गई थी। इसके बाद हितोमा बताते कि लास्ट में पढ़ाया जाता है सोशल स्टडी, जिसके बेस पर आप ह्यूमन बन पाओगे या नहीं वो डिसाइड होता है। ये सारी चीज़ें वो एक चिट्ठी के ऊपर से पढ़ पाता है। अब यहाँ पर वो अपनी रिंग को देखता है और डिसाइड करता है कि वो कल स्कूल जाएगा या फिर नहीं। इसके बाद ही वो कल स्कूल आ भी जाता है और वो एक लंबी सी सांस भरता है और कहता है कि आज मेरा पहला दिन है क्लासरूम का, सब कुछ अच्छा होना चाहिए। और जैसे क्लासरूम का गेट खोलता है तो वो चौंक जाता है, क्योंकि यहाँ पर तो भाई कुछ और ही चल रहा था। 4 लड़कियाँ मिलकर कुछ ना कुछ अजीबोगरीब कर रही थी। इसके बाद मिस्टर हितोमा अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और कहते हैं मैं तुम्हारा न्यू सोशल स्टडी टीचर हूँ। इसके बाद यहाँ पर असामी कहती है लगता है इसके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है। इसके बाद हितोमा कहता है कि लगता है लोग मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते हैं, और वो कहते हैं कि चलो सबसे पहले इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमें पहली लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम टोबारी होता है, टोबारी हानेडा। ये बताती है कि ये जो इंसान इसलिए बनना चाहती है क्योंकि इसे म्यूज़िक बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके बाद हमें दूसरी लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम सोई होता है। ये गाइस एक रैबिट परिवार से आती है और इसका मकसद होता है कि इसे इंसान बनना है, क्योंकि इसे किसी इंसान का कर्ज उतारना है। इसके बाद हमें तीसरी लड़की को दिखाया जाता है जो एक मरमेड होती है। इसका नाम होता है क्योका मिनाजुकी, और ये बताती है कि इसे इंसानों के कल्चर बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। ये अपने आप में काफ़ी कुछ बता रही होती है। जिसके बाद ही हमें इसाकी को दिखाया जाता है। इसाकी ये गाइस एक रेयर वुल्फ होती है जो गाइस आधे टाइम इंसान बन जाती है और आधे टाइम वुल्फ बन जाती है। इसे इंसान इसलिए बनना था क्योंकि ये अपनी वुल्फ वाली ज़िंदगी से छुटकारा पाना चाहती है। ये सुनकर जो मिस्टर हितोमा वो काफ़ी ज़्यादा ही चौंक जाते हैं और वो कहते हैं कि ये तो सच में काफ़ी ज़्यादा दुख की बात है। लेकिन यहाँ पर हितोमा जैसे कुछ सीरियस एक्सप्रेशन बना ही रहे थे, माहौल गर्म हो रहा था, तभी टोबारी कहती है कि लगता है सर आपके दिमाग में तो कुछ शरारत चल रही है। हम सारे लोग इतने ज़्यादा क्यूट है तो आपका मतलब ये नहीं कि आप हमारे बारे में उल्टा सीधा सोचोगे। तो यहाँ पर हितोमा कहता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं जो तुम सोच रहे हो। इसके बाद वो कहता है कि असल में बात वो नहीं है। वो बताता है कि मुझे ह्यूमंस बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जिसके बाद सारी क्लास चौंक जाती है और कहती है कि आप इंसान होकर भी इंसानों से नफ़रत क्यों करते हैं। इसके बाद हितोमा बताता है कि इंसान बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। कभी भी जो अच्छा इंसान है वो आगे नहीं बढ़ पाता और अच्छे लोगों को हमेशा बुरे लोग कुचलकर आगे चले जाते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा एक मेजर प्रॉब्लम है आज की दुनिया में। इसके बाद भी तुम इंसान बनना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन तभी मिनाजुकी कहती है नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि डेमिंग ह्यूमंस की अपनी अलग प्रॉब्लम होती है और ह्यूमंस की अपनी अलग। इसके ऊपर इसाकी भी एग्री करती है और जोई भी कहती है कि काफ़ी सारे ऐसे काम हैं जो हम इंसान बनकर ही कर पाएंगे। इसके बाद ही जो हमारी इसाकी है वो उस पर चिल्लाने लगती कि आप कैसी बकवास कर रहे हो। इसके बाद हमारा जो हितोमा है वो कहता है चलो ठीक है। अब हितोमा अपने घर पर आ जाता है और रात भी हो जाती है। वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में था कि उसका पहला ही इम्प्रेशन इतना गंदा कैसे जा सकता है। नेक्स्ट डे जैसे हितोमा अपनी क्लास ख़त्म करता है तभी यहाँ पर लंच हो जाता है। लंच करने के लिए मिस्टर हितोमा को नहीं पता था कि उसे कहाँ जाना है, लेकिन तभी मिनाजुकी कहती है कि मिस्टर हितोमा क्या आप स्टाफ रूम में नहीं जाओगे लंच करने के लिए। जिसके बाद मिस्टर हितोमा देखने लगता है कि हाँ ये किसने बोला, लेकिन तभी यहाँ पे असामी कहती है कि नहीं नहीं इसको तो हमारे बारे में जानना और हमारे साथ ही लंच करना ये सच में काफ़ी ठरकी है। इसके बाद यहाँ पे हितोमा कहता है कि नहीं नहीं ये लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, लेकिन मिनाजुकी तभी उसे इनवाइट करती है कि आप हमारे साथ लंच करोगे, लेकिन असामी यहाँ पे बिल्कुल भी एग्री नहीं करती है। लेकिन काफ़ी थोड़ी नोकझोंक के बाद यहाँ पे असामी और मिनाजुकी दोनों ही मान जाते हैं उनको लंच कराने के लिए, और तभी यहाँ पे हमारा हितोमा को दिखाया जाता है जो अपने लिए लंच खरीद कर ला रहा होता है। लेकिन तभी उसे क्लास में से कुछ आवाज़ आई थी कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तभी मिनाजुकी चिल्लाते हुए कहती कि मैं ये सारी चीज़ें नहीं खा सकती, और यहाँ पे टोबारी बताती है गलती से जो मिनाजुकी का लंच है वो चेंज हो गया है, वो किसी और के लंच से बदल गया है, क्योंकि यहाँ पर उसके लंच में सी फूड है। अब यहाँ पर हितोमा कहता कि सी फूड
इससे क्या प्रॉब्लम है। तब यहाँ पे जो मिनाजुकी वो बताती कि मैं सी फूड बिल्कुल भी नहीं खा सकती क्योंकि मैं खुद एक मरमेड हूँ। इसके बाद यहाँ पे इसाकी कहती है कि अच्छा मैं तुम्हें अपने लंच में से कुछ खिलाती हूँ, और वो उससे कहती है कि अपना पूरा मुँह खोला आ। इसके बाद ही हितोमा ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वो कहता है कि सच में पूरा खोलो, क्या इनकी दुनिया में यही मतलब है। इसके बाद यहाँ पे जो हमारी आसामी वो फिर से उसको घूरने लगते हैं और कहते हैं आपके दिमाग में चल क्या रहा है। तभी यहाँ पे मिनाजुकी फिर से चलने लगती है, ये क्या है, ये प्लीज़ मेरे सामने मत खिलाओ। यहाँ पे हमारे हितोमा के लंच में भी सी फूड होता है, जिसको देखकर वो डर जाता है और फटाफट से उसको खाने का ट्राई करता है, लेकिन तभी उसके गले में कुछ फंस जाता है और वो चाय पीने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे टोबारी उसकी टांग खींच लेती है और यहाँ पर जो चाय का कप है वो उससे छीन लेती है। और फाइनली जो हमारा हितोमा है वो काफ़ी मशक्क़त के बाद चाय पी लेता है और यहाँ पर वो उन सबको देखकर खुश हो रहा था और मिनाजुकी भी उसका थैंक यू करती है। और इसी के साथ गाइस हमारा पहला एपिसोड है वो यहीं पर ख़त्म हो जाता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी। आई नो मेरी जो एक्सप्लेनेशन है वो पहले से भी अच्छी नहीं है क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया वीडियो बनाए हुए, लेकिन आप इसे भी सपोर्ट करना। मैं आपसे मिलता हूँ